नमस्कार, मैं हूं कुमैल रिजवी। उत्तर प्रदेश में इस वक्त पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में तमाम राजनीतिक और सियासी पार्टियां अपनी गोटियां बिछाने में जुट गई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरनगर में, जहां हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष अजय राठी जी। हम इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि मुजफ्फरनगर में इस पंचायत चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी शुक्रिया जी। आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि यहाँ जो पंचायत चुनाव को लेकर माहौल है, क्या चल रहा है अभी? पंचायत चुनाव को लेकर जो माहौल है हमारे ज़िले में, जनपद मुजफ्फरनगर में, कि इस बार किसान और मजदूर ने मन बना लिया है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी के खिलाफ जनपद मुजफ्फरनगर में माहौल है। यहाँ देखा गया है, इसको द सिटी ऑफ शुगर बाउल कहा जाता है। मतलब यहाँ गन्ने की पैदावार ज़्यादा है, तो यहाँ गन्ने के जो किसान हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ा है? देखो, इस सरकार से किसानों के अंदर नाराज़गी है, क्योंकि 4 साल हो गए यहाँ एक भी रुपया किसान के गन्ने पर नहीं बढ़ाया भाव इन्होंने जो। तो किसान के अंदर इनके प्रति नाराज़गी है। यहाँ गन्ने की बेल्ट है, तो गन्ने की बेल्ट है तो कोई 1 रुपया इस सरकार ने, क्या महंगाई नहीं बढ़ी? आप ले लो, बिजली बढ़ गई, डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गए, खाद के दाम बढ़ गए, कौन सी चीज़ नहीं बढ़ी? गैस बढ़ गया, लेकिन क्या किसान के गन्ने पे नहीं ये सरकार बढ़ा सके थी? कोई रुपया नहीं बढ़ा। तो किसान के प्रति, तो जो इनके प्रति किसान के अंदर नाराज़गी है। सर, एक चीज़ हम आपसे और समझना चाहते हैं कि जैसे मुजफ्फरनगर ने बहुत उतार चढ़ाव देखे, अभी 2013 के बाद जैसे माहौल था और आज के माहौल में क्या फ़र्क है? आज के माहौल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसा माहौल 13 के से पहले था, आज वही है। और इसमें बहुत बड़ी जो मतलब इस माहौल को तैयार किया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी अजीत सिंह जी, और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे युवा नेता माननीय जयंत चौधरी जी। उन्होंने जो है सारे जनपदों में, मुजफ्फरनगर में भी कितनी मीटिंग उन्होंने की है, और एक भाईचारा और ये एक दूसरे को जो है मतलब किसानों को इकट्ठा करने में जो कामयाबी मिली है। आज भाईचारा है जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर। सर, पंचायत चुनाव में इस बार आपकी पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारे हैं, क्या देख के उतारा, क्या मानक रखा था? देखो, ये ज़िला यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर में लोकदल का ज़िला है ये, तो यहाँ क्योंकि लोकदल ही एक ऐसा दल है जो किसान और मजदूर की बात करता है, ये सब जानते हैं जो। तो आज पंचायत चुनाव में हमारे प्रत्याशी हैं, मुजफ्फरनगर में लड़ रहे हैं, और बहुत अच्छे वोटों से हमारे प्रत्याशी जीतेंगे जो। कितने वार्डों पे आपने प्रत्याशी उतारे? 28 वार्ड पे हमने प्रत्याशी हमारे हैं, और 6-7 सीटें ऐसी हैं कि जो समाजवादी पार्टी को मतलब एक तरह से जो है समझौते के तहत हैं, कुछ उनके भी जो है समझौते हैं, और कुछ सीटें जो बची हुई है वह ऐसी हैं कि जहाँ हमारे प्रत्याशी कहीं लड़ रहे हैं, वहाँ हमने जो है किसी को घोषित नहीं किया है। ऐसे ही कुछ समाजवादी पार्टी ने भी जो है जहाँ उनके कैंडिडेट कहीं हैं तो वो कोई वहाँ किसी का समर्थन नहीं किया है, तो लेकिन सभी हमारे प्रत्याशी जीत कर आएंगे जो। तो पिछले 4 महीने से किसान जो है, 4 महीने से ज़्यादा हो गए किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पे बैठे हैं। आप क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं सुन रही उनकी? देखो, सरकार की ये तानाशाही है। किसान इस देश का अन्नदाता है। आपने लॉकडाउन में देखा होगा कि तमाम चीज़ें बंद होगी, मंदिर, मस्जिद, रेल, बस, सब सड़क, लोग अपने घरों में जो है कैद हो गए, लेकिन फिर भी इस किसान ने इस देश में कभी किसी को जो है लॉकडाउन के अंदर किसी को जो है अनाज की कमी नहीं आने दी, दूध की कमी नहीं आने दी, सब्जी की कमी नहीं आने दी, किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। और आज ये सरकार उसी किसान पर अत्याचार कर रही जो। 4 महीने हो गए, ये किसान इस कानून को नहीं मांग रहे तो क्यों दे रहे? और फिर इतनी सी तो गारंटी दे रहे कि भाई आप ये कह दो कि जो अंदर जो सरकारी न्यूनतम मूल्य है, भाई अंदर भी मंडी में भी उसी रेट पे ख़रीदा जाएगा, बाहर भी उसी रेट पे ख़रीदा जाएगा। क्या दिक्कत है? देखो, मैं 1 महीना पूरा जो है गाजीपुर बॉर्डर पे मैं रहा हूँ किसानों के साथ, और आज भी हमारा वहाँ कैंप लगा हुआ है, उसमें काफ़ी लोग हैं, और मैं 1 महीना खुद जो है 1 महीने तक घर नहीं आया, जो वहीं रहा। तो वहाँ देखो, किसान अपना घर छोड़ के, अपनी खेती बाड़ी छोड़ के, अपने बच्चों को, पशुओं को, सबको छोड़ के वहाँ पड़ा, तो राजी खुशी तो पड़ा नहीं जो। तो सरकार को मतलब आँख खुलनी चाहिए सरकार की। लेकिन अब समय आ गया है, अब जनता इनकी आँख खोल देगी। इनको इसी चुनाव में चोट वोट की देगा किसान और मजदूर। सर, एक चीज़ और है, जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं इस बार, आप
जिला अध्यक्ष हैं, राजनीति बहुत करीब से समझते हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे किसान आंदोलन हो गया, इस बार कोरोना भी है, और दूसरी चीज़ अभी जैसे इस क्षेत्र में मुसलमान वोटर ज़्यादा हैं, रमज़ान चल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि पंचायत चुनाव में इसका इन सब का कोई प्रभाव पड़ेगा? देखो, ये तो सरकार ने चुनाव की घोषणा की, लेकिन जनता इस सरकार को जान चुकी है। देखो, वो रमज़ान है, उनको तो भाई लेकिन फिर भी उनका मन है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके इस सरकार को जो है यहाँ से जो है वोट की चोट देंगे जो मुजफ्फरनगर के अंदर। ऐसी कोई बात नहीं है, जो मतदान बढ़िया करेंगे।